अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत से हैं। दुआ करती हूँ कि सबका रमज़ान जो है वो अच्छे से शुरू हो। बहुत थोड़े दिन रह गए हैं रमज़ान में और सब जो हैं खूब इबादत कर सकें। तो इसी तरह रमज़ान की तैयारियां हर जगह पे शुरू हैं और सितारा यासीन ने भी रमज़ान की तैयारियां शुरू कर रखी हैं। तीसरा व्लॉग है आज उनका। सबसे पहले उन्होंने मार्केट से जो सौदा लेना था वो लिया था, फिर क्लीनिंग की थी। आज वो फ्रोज़न पराठे बना रही हैं। तो पराठों में उन्होंने एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट बताया जिससे मैं हैरान रह गई, और वो ये है चीनी। अब पराठों में चीनी कौन डालता है मुझे नहीं पता था। मतलब आटा जब गूंदते हैं उसमें चीनी डालते हैं, क्यों डालते हैं, कैसे डालते हैं, ये राज मुझे आज यहाँ से पता चला है कि पराठों में अगर चीनी डालें तो जब हम पराठे पका रहे होते हैं, कैरमलाइज होती है चीनी, तो पराठों के ऊपर जो एक रेड कलर आता है तो वो बहुत खूबसूरत कलर नज़र आता है। मैं भी कहूँ जो बाज़ार से हम पराठे लेके आते हैं उसका टेस्ट भी अलग होता है। हम जितनी मेहनत कर लें उससे अच्छे बन जाते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं आता। तो इन्होंने एक एक स्टेप जो है वो डिटेल से बताया कि रेस्ट देना है, किस तरीके से गूंदना है, फिर पेड़े बना के उनको रेस्ट दिया, फिर बटर पेपर्स निकाले। तो इसके ऊपर उन्होंने उसको सेव किया पराठों को, जो एक दिन आज पकाने थे पकाए और बाकी जो है वो फ्रोज़ करके रख दिए। तो वो फ्रीज़ जो किए हुए पराठे थे वो जाहिर सी बात है रमज़ान में, सहरी में और ये जल्दी के कामों में वो काम आएंगे। तो अब पराठों का जो है वो काम दरमियान में रुक गया, आटे को रेस्ट के लिए छोड़ दिया। तो ये बटर पेपर काट रही हैं और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने पराठे इसमें बेल बेल के रखने हैं, तो बटर पेपर तो काटना ज़रूरी है उनके लिए और बना के रखना ज़रूरी है। तो बटर पेपर काटे उन्होंने और उसके बाद आटा निकाला। आटे को लंबाई में रोल करने के बाद सीधा रखा और उन्होंने उसको काटना शुरू किया। ये इवन करने के लिए होता है कि सारे पराठे एक जैसे बनेंगे और जब उनकी कटिंग हो जाएगी उनका साइज़ एक जैसा होगा, उनका वेट एक जैसा होगा और जाहिर सी बात है वो फिर पकने के बाद दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मुझे लगता है सितारा का जो है ना तजर्बा कामयाब रहेगा और बहुत अच्छा रहेगा। तो उसके बाद ये पराठे जो हैं रेस्ट करने के लिए उन्होंने रखे हुए हैं, फिर एक एक पराठा उठा के बेलना शुरू करेंगी। तो आप देखें किस तरीके से वो बेल रही हैं, सीधी रोटी बना के उसको कट लगा के हाफ और उसको इस तरह से कोन की तरह रोल करती जा रही हैं। तो ये बहुत खूबसूरत एक शेप बनती जा रही है पराठे की। इस तरह करने से पराठे में बल बहुत ज़्यादा आते हैं। और पहले उन्होंने कोन की तरह बनाने के बाद बल दिए, अब वो इस तरह से बल दे दे के उसको पराठे की शेप दे रही हैं। तो ये देखें इतने बल वाले पराठे बनेंगे ना, एक एक मतलब परत अलग अलग निकलेगी इसकी। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा तरीका किया है पराठे बनाने का और ये उनको बेलना भी शुरू कर दिया इन्होंने हल्का हल्का। इसके बाद इनके हस्बैंड यहाँ पे बाहर बैठे हुए थे और वो मैच देख रहे थे। फिर सितारा जो है वो बाहर का मौसम दिखा रही हैं और बता रही हैं कि इस कराची में ज़ाहिर सी बात है समंदर साथ है, तो इस तरह बादल अक्सर बने रहते हैं जिनकी वजह से गर्मी भी कम होती है और सर्दियों में समंदर की वजह से यहाँ पे ठंड भी कम होती है। तो कराची का मौसम जो है वो सारा साल मुतदिल रहता है। चलें जी, अब पेड़ों को रेस्ट मिल गया, अब पराठे बनाने का टाइम आया। तो हाथ से पराठे वो बड़े कर रही हैं, बेल रही हैं, उनको बेलन की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही और वो बहुत अच्छे अच्छे बन रहे हैं। अब ये देखें वो जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो एक राज था पराठों का वो इन्होंने जब डाला इसमें, तो पराठों का आप रंग और कलर देखें। ये चीज़ होती है जो बाज़ार से मिलती है और हमें घर में नहीं मिलती, जो कि एक लुक होती है, एक शक्ल होती है। बस यही शक्ल जो है इन्होंने बनानी थी और बाकी के पराठे जो हैं इन्होंने फ्रीज़ कर दिए। अब ये इन्होंने ज़ाहिर सी बात है फ्रीज़र में रख दिए हैं, रमज़ान के काम आएंगे इनके, तो ये फ्रीज़ हो गए। यहाँ पे सितारा जो हैं वो सबसे सलाम कर रही हैं और हम सबसे बातें कर रही हैं, यूट्यूब फैमिली से बातें कर रही हैं और फिर खाना लेके आ गई। चाय और पराठा कितना ज़बरदस्त कम्बिनेशन है, हमारा नेशनल कम्बिनेशन है। मतलब हर बंदा चाय और पराठा ज़रूर लेता है। तो देखें बच्चों को बुलाने गई तो एक बच्चे ने अभी यूनिफॉर्म नहीं चेंज किया था तो वो छुप गया कंबल में और उसके साथ बहन बैठी हुई है जो कि उसे बुला रही है। यहाँ पे सितारा ने अपनी बेटी को कहा कि आ जाओ, पराठा तुम्हारी मर्ज़ी का बना हुआ है, क्योंकि तैयबा जहाँ पे भी जाती है तो पराठा और चाय लेती है।
तो ये देखें, ये पूरी फैमिली बैठ के अब पराठे जो है वो इंजॉय कर रहे हैं। तो पराठा किसी भी शक्ल में हो, किसी भी शेप में हो, ये हर किसी का फेवरेट होता है, ये बात तो पक्की है, हर किसी को पसंद होता है। तो ये तो है। अब इनको देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है, जो कि आप लोगों को फील भी हो रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे ये है कि सितारा अपनी गाड़ी सेल कर रही हैं। तो सेल करने के लिए उन्होंने डॉक्यूमेंट्स जो है अपने हस्बैंड को दिए। ये देखें, सितारा बीबी ऊपर लिखा हुआ है, और ये सितारा गाड़ी जो है वो अपनी सेल कर रही हैं। आज उनकी गाड़ी जा रही है, तो सितारा जा रही है नीचे अपनी गाड़ी को अल्लाह हाफिज़ करने, अपनी यादें हमारे साथ शेयर करने। तो ये बातें जब सितारा की मैं सुन रही थी, जैसे सितारा की आंखों में आंसू आ गए थे, मेरे भी वैसे ही आ गए थे। तो ये सितारा जो है वो गाड़ी के पास जा रही हैं। यहाँ पे देखें, सितारा और उसके बच्चे गाड़ी के साथ खड़े हैं, और सब जो है वो गाड़ी को देख रहे हैं, जैसे वो कहते हैं ना, उसका आखिरी दीदार कर रहे हैं। तो हर तरफ से गाड़ी को दिखा रही है सितारा कि यहाँ पे कोई खराश खरोच, मतलब उसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आया, और गाड़ी बिल्कुल न्यू है, साफ़ सुथरी है। ये देखें, अंदर जो है उसके ऊपर प्लास्टिक रैप जो है शॉपर, वो भी उसका भी बाकी है। और यहाँ आयत की 2 पोनियाँ भी लगी हुई हैं, और बाकी भी दिखाती हूँ। गाड़ी माशाल्लाह से इन्होंने वाकई में बहुत साफ़ सुथरी और नीट रखी हुई है। गाड़ी में कोई इस तरह का कोई वो नहीं है कि गाड़ी पुरानी मैली हो। ये देखें, ये वाला शॉपर भी अभी उसका नहीं उतरा, मतलब आधी गाड़ी अनपैक हुई है, आधी हुई नहीं। साइडों पे भी, दरवाजे पे भी उन्होंने काफ़ी सारी जगहों पे दिखाया, जो कि उनके शीशे पे हर चीज़ पे कवर लगे हुए हैं, प्लास्टिक शीट्स लगी हुई हैं। और यहाँ पे सितारा जो है वो बहुत उदासी से अपनी गाड़ी की यादें शेयर कर रही हैं, और बच्चे भी रूफ टॉप खोल के बाहर निकले हुए हैं, ताकि वो एक दफ़ा जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी में से बाहर निकल के देख लें। चलें, कोई नहीं, ये तो है, वो चीज़ें हैं जो ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं। इंसान की जानें जो हैं वो महफूज रहनी चाहिए। बाकी ये है कि अपनी बच्चों की सेफ्टी के लिए वो घर लेना चाह रही हैं, तो गाड़ी सेल करनी पड़ी है उनको, तो कोई मसला नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो मतलब एक से एक बढ़ के इंसान के पास आती रहती हैं। तो गाड़ी वो सेल कर रही हैं और घर ले रही हैं, तो ये बहुत बहुत खुशी की बात है, और इसको एडवांस मैं मुबारकबाद दूंगी सितारा को। तो यहाँ पे उनकी अम्मी भी आ गई हैं, सब गाड़ी पे एक चक्कर भी लगा के आ गए हैं, और अब गाड़ी को अल्लाह हाफिज़ कर रही हैं। चलें जी, सितारा को अल्लाह ताला एक अच्छा सा घर दे दे, और वो अपने घर की मालिक बन जाए, तो इस गाड़ी को दोबारा वो ले लेंगी। यहाँ पे उन्हें तैयबा को पीडियाश्योर शुरू करवाया हुआ है, क्योंकि तैयबा जो है वो कमज़ोर रहती है, खाती पीती सही से नहीं है, इसलिए उन्होंने ये शुरू करवाया। और रात का टाइम हो गया, देखें, गाड़ी के टेंशन में, उदासी में, मतलब टेंशन नहीं, उदासी में घर का दरवाज़ा भी बंद करना भूल गए थे, और ये घर का दरवाज़ा बंद किया सितारा ने, सारी लाइट्स बंद की पूरे घर की। बच्चे पढ़ के अपने बैग रख के जा चुके हैं, तो घर की लाइट्स, पंखे, सब कुछ उन्होंने बंद किया। सोने के लिए आई, अपनी अम्मी को देखा कि अम्मी और वो जो खाला इनके पास आती हैं, जो इनकी अम्मी की फ्रेंड है, मलिक वकार की अम्मी, तो वो मतलब दोनों सहेलियां आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह करके बातें कर रही हैं, और पता नहीं रात को कितनी देर तक जागती रहेंगी, फिर सो जाएंगी। तो जाहिर सी बात है, ये दोनों अकेली हैं, तो फिर एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर लेती हैं, इनको मज़ा आ जाता है। और पुरानी सहेलियाँ भी हैं, पुरानी क्या, बचपन की सहेलियाँ हैं। तो देखें, सितारा की अम्मी को कितनी खुश हो रही हैं वो सितारा को और अपनी सहेली को देख के। चले, अल्लाह ताला इनको ऐसे ही खुश हंसता बसता आबाद रखे। और ये देखें, आयत को ये सबको सलाम कर रही है, पहली दफ़ा व्लॉग में आई है ना, आज के व्लॉग में, तो ये सबको सलाम कर रही है। और इसके बाद ये देखें, उठ के फिर दोबारा से सलाम कर रही है, और सबको अल्लाह हाफिज़ भी कर रही है। तो जैसे आप सितारा को लाइक सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, मुझे भी ऐसे ही लाइक और सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें। तो मैं भी तो सितारा की ही एक सिस्टर हूँ, और यूट्यूब फैमिली भी हूँ आप लोगों की, आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली हो, तो मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।